प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया दोस्तों। और अब दोस्तों सीईटी का एग्जाम हुआ, चाहे अपने पशु परीक्षक का एग्जाम हुआ, अब आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। और 30 में से 30 प्रश्न आपको देखना। 30 में से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पे तैयारी अच्छी है। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान के चलो भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चाहे आप सीईटी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप पशु परीक्षक एग्जाम की तैयारी करो। चलो पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? फलोदी, बीकानेर, बालोतरा या दोस्तों जोधपुर ग्रामीण। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अब आपको नया जीके देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो अब नया जीके में मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलो भाई बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। पूरे 30 प्रश्न है, 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करना। यहाँ पे आंसर गुरुजी, करणी माता का मंदिर है बीकानेर में। और बीकानेर में भी कहाँ पे है? देशनोक में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में क्या करणी माता का मंदिर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में सपनों का मंदिर है जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर ग्रामीण है, उदयपुर है, कोटा या दोस्तों अजमेर। अरे भाई आंसर दे दो, क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। सभी को आंसर देना है, आंसर देने में ना कोई दाढ़ पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान में सपनों का मंदिर है जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? सबका आंसर आना चाहिए भाई। अब दोस्तों आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो भाई बताओ, शानदार, सबका आंसर है गुरुजी। उदयपुर को लॉक कर दो। उदयपुर को और क्या कहते हैं गुरुजी? उदयपुर को और है झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं गुरुजी? इसे व्हाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं गुरुजी। क्या कहते हैं? इसे व्हाइट सिटी भी कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने देखा, गैब सागर झील कौन से जिले में स्थित है? गैब सागर झील है कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर है, डूंगरपुर है, बाड़मेर है, क्या दोस्तों उदयपुर। आंसर दो भाई सभी साथी, क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दो। कॉपी में नोट करते हुए चलना दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ अब एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो भाई जल्दी से आंसर दो कि गुरु जी गैब सागर जो झील है ना, ये अपने डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर को हम गुरु जी पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जानते हैं भाई, बिल्कुल सही कमेंट करें। डूंगरपुर को अपन पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है, सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में कितना स्थान है? कौन सा स्थान है? सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या सातवां स्थान? दोस्तों आंसर दो भाई सभी साथियों को। और सभी को मैं बता दूं, आपने क्लास को एक बार लाइक किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा है, एक बार चेक लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब लो, ताकि जैसे हमारी अगली क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब बताओ, सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? यहाँ पे कमेंट आना चाहिए सभी का कि गुरु जी सीसा जस्ता उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है ये अपना प्रथम स्थान रखता है। क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही आंसर रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अरे भाई बताओ, राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली स्थानीय जो हवाएं होती हैं ना, उससे क्या कहते हैं? लू कहते हैं, मावट कहते हैं, शीले कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो दोस्तों, बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है उसे तो लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और शीत ऋतु में जो वर्षा होती है गुरु जी उसे मावट कहते हैं। लेकिन शीले क्या कहते हैं? जो अपने शीत ऋतु होती है, कौन सी ऋतु गुरु जी? शीत ऋतु। शीत ऋतु में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, कौन सी चलती है? ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, उसे कहते हैं ना कि सीढ़ी लागी भाई। क्या कहते हैं? सीढ़ी लागी गुरु जी आज तो माने। बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर है सी आपका सही। कहते हैं ना कि गांव के विद्यार्थी जो होते हैं कहते हैं गुरु जी आज तो सीखनो पड़ियो। सही बात, हाँ भाई बिल्कुल सही है भाई। चलो बिल्कुल शानदार, सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तेरापंथी संप्रदाय कौन से धर्म से जुड़ा? दोस्तों तेरापंथी संप्रदाय कौन से धर्म से जुड़ा? बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है या दोस्तों पारसी धर्म? आंसर दे भाई सभी साथी, क्वेश्चन को स्टार लगाते हुए आंसर देगा। तेरापंथी संप्रदाय कौन से धर्म से जुड़ा हुआ भाई? हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। चलो शानदार क्वेश्चन आपके सामने, सबका आंसर है पे गुरु जी जैन धर्म को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही। अगर आप बी कमेंट करे हो ना, बी कमेंट करे हो तो बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा? आंसर से आ रहा है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो।
अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा मिट्टी का क्या दोस्तों, मिट्टी का किला राजस्थान में किस जिले में स्थित है। मिट्टी का किला राजस्थान में किस जिले में स्थित है। भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है, क्या दोस्तों नागौर, जिससे हम दोस्तों अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कि गुरुजी अजय दुर्ग किसे कहते हैं, कि मिट्टी का किला के नाम से जानते हैं। और मिट्टी का किला जो गुरुजी भरतपुर में है, कौन सा गुरुजी, बाधा भाई, कि गुरुजी लोहागढ़ का दुर्ग, कौन सा गुरुजी, लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये क्या कहते हैं, इसे मिट्टी का दुर्ग कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा, क्या रहेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप ए कमेंट करे हो ना, ए कमेंट करे हो तो सभी साथियों का यहाँ पे आंसर सही आ रहा। अगला ऑप्शन है आपके सामने, जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है दोस्तों। जाखम बांध है परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। माही नदी पर है, सोम नदी पर है, जाखम नदी पर है, या कोठारी नदी पर। दोस्तों आंसर दो जल्दी से कि जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है भाई। सभी साथियों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। चलो एक बार लाइक कर दो भाई क्लास को फटाफट से। आपने यार क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर से बताना आपको क्लास कैसे लग रही है। अगर रोजाना ऐसे क्लासेस चाहिए तो कमेंट में बताना गुरुजी रोजाना ऐसी क्लास लेकर आओ भाई। चलो जाखम बांध परियोजना आना ये किस नदी पर बनी हुई है। यहाँ पे सभी का आंसर गुरुजी जाखम नदी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, जाखम बांध परियोजना जाखम नदी पर भाई। किस नदी पर है, जाखम नदी में। यानी आपका राइट आंसर रहेगा सी, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले का सी। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस जिले में पेबलाद सिंचाई परियोजना स्थित है। राजस्थान के किस जिले में पेबलाद सिंचाई परियोजना स्थित है। बांसवाड़ा, अजमेर है, झालावाड़ है, क्या दोस्तों उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में पेबलाद सिंचाई परियोजना स्थित है दोस्तों। सबको आंसर देना है। कहाँ पे गुरुजी, सबका आंसर झालावाड़, झालावाड़ बिल्कुल सही। और गुरुजी झालावाड़ को और किस नाम से जानते हैं, इसे हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, इसे हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं गुरुजी, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। बांसवाड़ा को गुरुजी किस नाम से जानते हैं, तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही। और पेबलाद सिंचाई परियोजना गुरुजी झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। अगर आप सी कमेंट कर रहे हो ना, सी कमेंट कर रहे हो सभी का सही दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। राणा सांगा, राणा प्रताप है, राणा उदय सिंह है, या राणा कुंभा दोस्तों। अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी से सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई शानदार क्वेश्चन आपके सामने, सबका आंसर गुरुजी कुंभा को लॉक दिया जाए, राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर गुरुजी डी से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने आपके लिए एक दोस्तों 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न, 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। व्याख्या से आपको 5000 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को आप पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्या है, आपका सिलेक्शन पक्का। जो विद्यार्थी इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लेगा ना, उसका तो भाई बेड़ा ही पार है भाई। अगर कौन कौन विद्यार्थी पढ़ना चाहता है इस पीडीएफ को, अगर जो पढ़ना चाहता है ना, उसको मैं पहले बता दूं, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज, कितना चार्ज है, 49 रुपये का चार्ज है दोस्तों। और ये दोस्तों सीमित समय के लिए ऑफर है दोस्तों, ये 49 रुपये का आपके सामने ऑफर है दोस्तों। 2 दिन का आपके पास ऑफर रहेगा। कितने दिन का, 2 दिन का आपके पास ऑफर है। 2 दिन के बाद इस पीडीएफ का चार्ज अब कितना बढ़ने वाला, 70 रुपये होने वाला भाई। कितना होने वाला, 70 रुपये होने वाला। अब आपके सामने मात्र और मात्र 2 दिन का समय बचा। जो विद्यार्थी इस पढ़ना चाहता है जल्दी से परचेज कर लीजिएगा, बाद में फिर आपको दिक्कत होगी भाई। चलो गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देखो, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना। क्या करना, इस नंबर में आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके इसी नंबर में आपको उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। तो इंतजार किस बात का, अभी नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और 2 दिन का जो आपके पास ऑफर है इसका फायदा ले लीजिएगा भाई। चलो अब देखो प्रश्न पे ध्यान दो कि राजस्थान के किस जनजाति में प्रेम विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। मीणा, भील, क्रासिया, क्या दोस्तों सहरिया। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले सहरिया जनजाति गुरुजी कहाँ निवास करती है, तो अपने 12 जिले में निवास करती है।
ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको सिरोही जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है। भील जनजाति की बात करें उदयपुर में देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, उदयपुर में। यहीं पे बात करें मीणा जनजाति अपने पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, कहाँ पर है, पूर्वी राजस्थान में। यहीं पे अपन बात करें कि प्रेम विवाह कहाँ पर लेते हैं, तो मीणा में क्या गुरु जी, मीणा जनजाति में तो बाल विवाह प्रचलित है, क्या है, बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं मीणा जनजाति में। यहीं पे बात की जाए कि प्रेम विवाह गुरु जी किस में प्रचलित है, तो ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। अगर आप सही कमेंट करें ना, सही कमेंट करें तो सभी का से आ रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था, प्रताप सिंह बारेट है, जोरावर सिंह बारेट है, अमर सिंह भाटिया या सागरमल गोपा। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था, यहाँ पे सबका आंसर आना चाहिए भाई। हाँ, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ और यहाँ पे आंसर आना चाहिए गुरुजी, सागरमल गोपा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, सागरमल गोपा को लॉक कर दो। डी ऑप्शन आपका सही। और सागरमल गोपा की पुस्तक का नाम है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। कौन सी है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा शासन। क्या एक तो नाम रघुनाथ सिंह का मुकदमा और दूसरे का नाम है जैसलमेर का, क्या दोस्तों, जैसलमेर का गुंडा शासन। दो पुस्तकें हैं, दोनों को दोनों आपको नाम याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों, गोगा जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, फुलौदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाई माधोपुर के चंदन गांव में, बेराट के निकट बाणगंगा के तट पर, हनुमानगढ़ के नौहर तहसील के गांव में। बातो देखो दोस्तों, गोगा जी का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले जन्म के बारे में बात करेंगे तो ददरेवा, क्या दोस्तों, ददरेवा चूरू में गोगा जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन गोगा जी का जो मेला लगता ना, ये लगता गुरु जी नौहर, क्या दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ में लगता। कहाँ पे लगता, नौहर हनुमानगढ़ में लगता। ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सी। अगर आप डी कमेंट करें ना, सही भाई, मजा आ गया भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है, निकुंभ में, आसिंद है, निमाइडा या दोस्तों कापासन में। आवरी माता का जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। क्लास एंड तक वॉच करनी, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अब से यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले भाई। मैं वही प्रश्न लाया जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेगी, चारों के चारों ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे। चलो भाई बताओ, जल्दी से आंसर दे दो। और यहाँ पे सबका आंसर गुरु जी निकुंभ को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है, निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता, मंडोर का शिलालेख है, कोसुंडी का शिलालेख है, या दोस्तों नंदशिवोपा का शिलालेख है, या बिजोलिया का शिलालेख। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी से सभी साथियों के कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने में कोई तार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा शिलालेख है प्रतिहारों का इतिहास बताता। और यहाँ पे कमेंट सभी का आ रहा है भाई, बिल्कुल सही गुरुजी, मंडोर का शिलालेख। कौन सा, मंडोर का शिलालेख है। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे रहेगा। अगर आप एक कमेंट करें ना, सही। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सी किस्म का कोयला सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त माना जाता है, निम्न में से कौन सी किस्म का कोयला सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त माना जाता है। लिग्नाइट है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमेन है, या दोस्तों पीट। जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। हाँ, सभी के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रखा। चलो भाई आंसर दो जल्दी जल्दी से। हाँ, कमेंट सभी साथियों का दिख रहा हूँ और यहाँ पे कमेंट भी आ रहे हैं सभी के, क्योंकि जी लिग्नाइट जो कोयला ना, ये सर्वाधिक मात्रा में अपने राजस्थान में है और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला भी है। तो यानी ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दो। जो भी साथी ये बता रहे हैं ना, ये बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, डूंगरपुर जिला के संभाग के अंतर्गत आता है, डूंगरपुर जिला के संभाग के अंतर्गत आता है। बीकानेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, बांसवाड़ा संभाग है, या दोस्तों जयपुर संभाग। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, फटाफट आंसर दे दो भाई। डूंगरपुर जो जिला है ना, ये अपने किस संभाग में आता है भाई, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। चलो शानदार क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। हाँ, जल्दी जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए भाई, बिल्कुल सही। कि गुरुजी यहाँ पे अपन बात करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करें कि डूंगरपुर जो जिला आता है ना, ये किस संभाग में आता है, तो डूंगरपुर जिला अपने बांसवाड़ा संभाग में आता है। गुरुजी किस में आता है, बांसवाड़ा जो संभाग है, बांसवाड़ा संभाग में आता है। बांसवाड़ा हमारा एक नया संभाग बना कि गुरुजी बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं। एक तो आता है अपना प्रतापगढ़, क्या आता है, एक तो आता है अपना प्रतापगढ़ आता है, एक हमारे कौन सा आता है, एक हमारा डूंगरपुर आता है। कौन सा आता है, डूंगरपुर आता है। और एक खुद हमारा डूंगरपुर आता है। और कौन सा आता
और सॉरी और एक आता है हमारा बांसवाड़ा। कौन सा आता है? एक हमारा आता है बांसवाड़ा। यानी कि हमारे डूंगरपुर में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं भाई। इतना आपसे दोस्तों क्या है, याद कर लेना। इतना आपसे दोस्तों याद कर लेना। चलो यहाँ पर एक आपका बांसवाड़ा संभाग जो हमारा नया बना था। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ? जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है या दोस्तों अजमेर। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर भाई? सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट करें कि गुरुजी कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। हमारे झीलों की नगरी उदयपुर में। जो भी साथी उदयपुर कमेंट करे ना, उदयपुर कमेंट करने वाले का सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक कर दिया गया। अगर आप सी बता रहे हो ना, सी बता रहे हो तो आपका यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की है? जनार्दन राय नगर ने या घनश्याम दास ने, कृपाल सिंह ने या दोस्तों विजय सिंह ने? क्वेश्चन को स्टार लगा लो। आज की क्लास पूरे एंड तक वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई। चलो बताओ, शानदार क्वेश्चन आपके सामने, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी भाई? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में कोई दाढ़ पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा वैसे भी साथी का कि गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जनार्दन राय नागर को। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगर आप एक कमेंट करे हो ना, एक कमेंट करे हो तो सभी का से आ रहा। अगला ऑप्शन आपके सामने, पछेवड़ा संबंधित है। अरे भाई जल्दी से कमेंट करो, पछेवड़ा किससे संबंधित है? पगड़ी से संबंधित है, आभूषण है, परिधान है या दोस्तों वर्तन से संबंधित है? बताओ जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। पछेवड़ा। अरे भाई दोस्तों पछेवड़ा जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, कौन सा गुरुजी? बुजुर्ग व्यक्ति होता जो अपने कंधे में रखता है भाई। क्या रखता है? अपने कंधे में हमेशा रखता है भाई। कंधे में रखता है भाई, कंधे में हमेशा धारण किए हुए रखता है गुरुजी परिधान, जिसे हम कहते हैं परिधान या पछेवड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधान या पछेवड़ा के नाम से जानते हैं उसे। चलो भाई बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर से। अगर आप सही कमेंट कर रहे हो तो सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, क्या दोस्तों आनंद विलास के रचयिता कौन थे? आनंद विलास के रचयिता कौन थे? महाराजा राज सिंह है, स्वाय जगत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह है या राव मालदेव? दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, सभी साथी कमेंट आना चाहिए। हाँ, जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि जितने भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों मैं बता दूं, आज सुबह को मैंने 6 बजे को दोस्तों क्या है पार्ट बी वाली क्लास भी लगाई। दोस्तों मैंने क्या किया दोस्तों, पार्ट बी की क्लास भी आज मैंने सुबह को 6 बजे को लगाई भाई। कितने बजे लगाई? आज सुबह मैंने 6 बजे को आपको पार्ट बी की एक क्लास डाली भाई। जो आपने 6 बजे वाली क्लास नहीं देखी ना, तो अभी जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सुबह की पार्ट बी की क्लास मिलेगी 6 बजे वाली, उसको एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। हाँ बताओ, आनंद विलास के रचयिता कौन है? यहाँ पे कमेंट आना चाहिए, सबका आना चाहिए। जसवंत सिंह को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जसवंत सिंह को लॉक कर दो, महाराजा जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही। अगला ऑप्शन है, किशोर सागर जेल कहाँ स्थित है? किशोर सागर जेल कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़ या दोस्तों बिजोलिया? आंसर दे जल्दी जल्दी से। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी से आंसर दे दो। किशोर सागर जेल है कहाँ पे स्थित भाई? हाँ सभी का आंसर आ, सभी का आंसर आ। और आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी कोटा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो गुरुजी? कोटा को लॉक कर दो। अगर आप कोटा कमेंट कर रहे हो ना, सही भाई, कोटा कमेंट करने वाले सही है। कोटा को गुरुजी और क्या कहते हैं? कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं कोटा। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर के नाम से जानते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। इतना आपसे दोस्तों याद कर लेना। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तख्त सागर नामक है जलाशय राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तख्त सागर नामक तालाब है यानी कि जलाशय राजस्थान के जिले में स्थित है। जोधपुर है, उदयपुर है, सिरोही या दोस्तों अजमेर? आंसर है जल्दी जल्दी से, सभी आंसर देगा। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। हाँ सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने में ना कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर रख दीजिए, जोधपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जोधपुर को लॉक कर दो। जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। गुरुजी सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। ब्लू सिटी किसे कहते हैं गुरुजी? तो ब्लू सिटी भी हमारे जोधपुर को कहते हैं। और क्या कहते हैं गुरुजी? नीली नगरी किसे कहते हैं? तो नीली नगरी भी हमारे जोधपुर को ही कहा जाता है। इतना सारे के सारे उपनाम बताया ना, याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह ने या दोस्तों भाव सिंह ने? बताओ बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए। चलो भाई एक बार ना सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। लाइक शेयर जरूर से कर दो भाई। चलो
बूंदी में रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे आ रहा गुरु जी छत्रसाल, बिल्कुल सही है। छत्रसाल अगर आप कमेंट करो ना, छत्रसाल कमेंट करो तो आपका सही आंसर रहा ऑप्शन नंबर गुरु जी बी को लॉक किया जाए, बी इज हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने देखा, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? कपड़े पर मोम के परत चढ़ाकर चित्र बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वार्ते कहते हैं, मोलेला कहते हैं, पाने कहते हैं या फट कहते हैं। कि गुरु जी कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं, गुरु जी किसमें? कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं, कागज पे चित्र बनाए जाते हैं उसे तो कहते हैं फट, सॉरी माफी चाहूंगा, पाने कहते हैं। लेकिन फट क्या कहते हैं? कपड़े पर क्या बनाए जाते हैं? कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं गुरु जी? उसे फट कहते हैं। यानी कि हमें क्या पूछा यहाँ पे? कपड़े पर मोम के परत चढ़ाकर चित्र बनाया जाता उसे तो गुरु जी फट कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? डी फॉर डॉग। क्या रहेगा? डी फॉर डॉग आपका सही भाई, डी आप कमेंट करें ना सही। अगला ऑप्शन देखो, महाराणा सांगा के मर्त शरीर का दाह संस्कार कहाँ किया दोस्तों? महाराणा सांगा के मर्त शरीर का दाह संस्कार कहाँ किया? मांडलगढ़ है, कोमलगढ़ है, खानवा या दोस्तों बासुआ में? चलो भाई चलिए जल्दी से सबको आंसर देना है, आंसर देने में ना कोई त्यार पीछे नहीं रहेगा। चलिए से आंसर दे दो कि महाराणा सांगा के मर्त शरीर का दाह संस्कार कहाँ पे हुआ गुरु जी? ये हुआ था अपने मांडलगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? मांडलगढ़ में हुआ। और मांडलगढ़ गुरु जी किस जिले में? तो मांडलगढ़ अपने भीलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? मांडलगढ़ अपने भीलवाड़ा जिले में है दोस्तों। और यहीं पे दोस्तों राणा सांगा और दोस्तों जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों के यहाँ पे छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की गुरु जी? 32 खंभों के यहाँ पे छतरी बनी हुई है। अगर आपको पूछे ना कि राणा सांगा और जगन्नाथ कछवा 32 खंभों की छतरियाँ कहाँ है? तो मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ए। अगर आप ए कमेंट करो ना, ए कमेंट करो तो आपका सही आंसर रहा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने क्या पूछा आपसे कि ईगल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, सोनारगढ़ है या दोस्तों मांडलगढ़? ईगल की पहाड़ी भाई जल्दी जल्दी से आंसर दो। हाँ कमेंट सभी का मैं देख रहा हूँ, सभी का आंसर है कि गुरु जी ईगल की पहाड़ी जो है ना, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए है कहाँ पर गुरु जी ईगल की पहाड़ी? तो अपने जयपुर में। अब देखो मांडलगढ़ का दुर्ग तो भीलवाड़ा में भाई। कहाँ पर है? मांडलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सोनारगढ़ का दुर्ग गुरु जी जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ में। तो फिर कौन सा बचा ऑप्शन में? जयगढ़ का दुर्ग जो अपने कहाँ पर गुरु जी? जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर में। बिल्कुल से जो ईगल की पहाड़ी पर है। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ऐसे रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्र महल है, विजय महल है, मंदिर है, सामोद महल है या उमेद भवन पैलेस? चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध भाई। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में ना कोई दाढ़ पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का कमेंट आ रहा उमेद भवन पैलेस। क्या आ रहा है? उमेद भवन पैलेस। दोस्तों चैनल पर आपको 300 प्लस है, 300 प्लस क्लासों की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप रेगुलर ऐसी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको ऐसे 300 प्लस क्लासें मिल जाएगी। वो क्लासें भी आप देख सकते हो भाई, वो भी आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है राजस्थान के किस संत के माता पिता का नाम है हंसा देवी और पिता का नाम लोहड़ जी था? दोस्तों बताएगा राजस्थान के किस संत के माता और पिता का नाम? माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहड़ जी था। बताओ कृष्णा जी, पीपा जी, धन्ना जी या दोस्तों जाम्बू जी? कमेंट करो भाई जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे आंसर जी जाम्बू जी को लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? जाम्बू जी को लॉक कर दो ऑप्शन नंबर डी से। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी बता चुका और एक बार फिर बता रहा हूँ कि गुरु जी आप हमें ऐसा कोई तरीका बता दो जिससे हमें पहली बार में अपना सिलेक्शन ले सकते। अगर आप अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते तो दोस्तों मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्न है? 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या सहित आपको 5000 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरु जी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो देखो दोस्तों इस पीडीएफ का 49 रुपये का इसका चार्ज है भाई। कितना रुपये? 49 रुपये का चार्ज है। तो कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? नंबर बता दो। तो नंबर नोट करो 6367 है, 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देखो 6367256234। इससे नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना इस नंबर पे, और इसी व्हाट्सअप नंबर में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी फोन पे नंबर भी यही है और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। तो आप इसमें फोन पे करोगे 49 और इसके बाद आप क्या करोगे? स्क्रीनशॉट डाल दोगे इस नंबर पे। चलो भाई तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जाम्बू जी आया था, बिल्कुल नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला ऑप्शन हमारे पास है, अगला ऑप्शन है कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है?
भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरहताली नृत्य। क्या गुरुजी फल को बाई का संबंध है चरी नृत्य से? किससे है? चरी नृत्य। और चरी नृत्य गुरुजी किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे से बी इज हमारा राइट आंसर। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने है। आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस सही हुए, 25 प्लस है, 27 प्लस या 30 में से 30 है। इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की। अंतिम बार बोला आपने लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करिएगा, और रेगुलर ऐसी क्लास से ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल के प्ले लिस्ट विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको ऐसी 300 प्लस क्लासें मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो भाई। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और पार्ट बी वाली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी ना, तो मैंने सुबह को पार्ट बी वाली क्लास डाली थी, वो भी एक बार आप जरूर से देखिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।